दोस्तों क्या आपको पता है इंडिया के अंदर जो मेड इन इंडियन ब्रांड है वो इतना ज्यादा काम क्यों कर रहे हैं और क्यों इतना ज्यादा सक्सेस उनके पास आ रहा है। रीजन है टाटा की है टियागो। अब आज की रेट में ना अगर आप मारुति हुंडई के पास में जाते हो तो वो लोग कहीं ना कहीं अनसेफ गाड़ी आपको दे रहे हैं, सिर्फ माइलेज के नाम पे बेच रहे हैं। मेरे को तो स्पेशली कुछ भी चीज उन गाड़ियों के बारे में नहीं समझ में आती है। बट अगर आप ये टियागो खरीदोगे ना आज की डेट में, अगर आपका बजट 4 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में देखोगे ना, तो ये गाड़ी हर एक चीज में आपको पसंद आएगी। चाहे फिर गाड़ी की सेफ्टी हो, चाहे गाड़ी को चलाने में मजा आए, चाहे गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी हो, मतलब A to Z इस गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ नई जनरेशन टियागो के बारे में। और वेरिएंट की बात करूँ तो ये आज हमारे पास प्योर प्लस वाला वेरिएंट है, क्योंकि मात्र 7 लाख के प्राइस पॉइंट के अंदर आपको देखने को मिलता है। एक CNG गाड़ी जो कि सेफ है, बढ़िया इंजन ऑफर करती है, और जो कि हाई ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है, फीचर्स अच्छे ऑफर करती है, कंफर्टेबल है। तो ये सारी चीजें तो सिर्फ मेड इन इंडियन ब्रांड ही आपको दे सकता है। और आज मैं आपको प्रॉपर दिखाने वाला हूं कि जो प्योर प्लस वाला वेरिएंट है ना, वो आपको क्या कुछ ऑफर कर रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है वो आपको यहाँ पे ऑफर करी गई है, जिसके अंदर पीछे की तरफ टाटा का लोगो मिल जाता है। ये चाबी ऑलरेडी मैंने आपको कई बार दिखा रखी है, टाटा की कई कार्स ये वाली चाबी ऑफर कर देती है। एक काम करते हैं, लाइट को बंद कर देते हैं। हाँ भाई, चाबी से भी आप लाइट को बंद चालू जो है कर सकते हो। बाकी 3 बटन है, लॉक अनलॉक और फॉलो मी वाला मैंने आपको दिखाई दिया। इस तरीके से दबाओगे लाइटें ऑन हो जाएंगी, दोबारा दबाओगे तो बंद हो जाने वाली है। तो ये फीचर आपको इसके अंदर मिलता है। देन जो गाड़ी का प्राइस है वो मैंने आपको इंट्रो के टाइम पे ही ऑलरेडी बता दिया कि भाई 7 लाख रुपए के अंदर ये प्योर प्लस वाला वेरिएंट मिलता है। CNG के अंदर ऑटोमेटिक वगैरह लेना है, AMT के साथ में भी जा सकते हो, बट मैनुअल का प्राइस मैंने आपको बताया। अब इस प्राइस पॉइंट के अंदर टाटा आपको दे क्या कुछ रहा है, अब एक एक करके देख लेते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले तो जनरेशन चेंज के हिसाब से गाड़ी फ्रंट से तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही कि भाई ये टियागो है या कोई और सी गाड़ी है। बिल्कुल अलग से ही ऐसा लग रहा है कि भाई टाटा ने बिल्कुल बदल के रख दिया है। चाहे फिर लोगो हो, चाहे फिर फ्रंट की कनेक्टेड वाली ग्रिल हो, चाहे फिर नीचे वाली ग्रिल हो, सब कुछ बदल गया है। देन गाड़ी के अंदर इनफैक्ट हेडलाइट के अंदर भी चेंज आ गया, डुअल बैरल वाला सेटअप है। पहले सिंगल हेडलाइट आती थी, अब आपको डुअल रिफ्लेक्टर सेटअप दिया गया है। हेलोजन के अंदर है, हाई बीम लो बीम अलग अलग रहेगी, बट जो टॉप एंड वेरिएंट है उनके अंदर टाटा आपको LEDs का ऑप्शन भी देगा। बाकी हालांकि आप इसके अंदर भी चेंज करा सकते हो आफ्टर मार्केट जाके, बट कंपनी से प्लांट से आपको हेलोजन का सेटअप मिलने वाला है। इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे ये डमी है, फंक्शनल नहीं है, ये सिर्फ लुक के लिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और कई जगह पे गाड़ी के अंदर जो रिसाइकिल प्लास्टिक है उसका यूज करा गया है। जैसे कि अगर आप गाड़ी के अंदर व्हील आर्चेस चेकआउट करते हो, पहले जो टियागो थी वो व्हील आर्चेस नहीं ऑफर करती थी। अब थोड़ा सा टियागो ज्यादा ब्रॉड वाली फील दे रही है और थोड़ा सा लुक्स के मामले में हटके लग रही है कि हाँ भाई हटके काम करा गया है। वो रीजन यही है कि इस पे जो ये रिसाइकिल मटेरियल की क्लैडिंग्स है या व्हील आर्चेस है वो आपको ऑफर कर दिए गए। रनिंग बोर्ड पे नहीं है, सिर्फ आपको व्हील आर्चेस के अराउंडिंग ये जो है दिखाई देंगे। और ये वाइट भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि रिसाइकिल मटेरियल और इनके अंदर जो टेक्सचर है वो भी आप यहाँ पे वीडियो के अंदर देख पा रहे होगे। देन जो टायर है वो बिल्कुल सेम रखा गया। MRF का ZV TV सीरीज है, जिसके अंदर 175 65 R14 ये जो ऑप्शन है वो मिल रहा है। डिस्क ब्रेक आगे की तरफ दिए गए हैं, रियर में ड्रम का ऑप्शन मिलता है। ABS EBD 3.0 बेल्ट ट्रैक्शन कंट्रोल, 6 एयरबैग, 5 स्टार सेफ्टी। ये अब आपको बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड सारी चीजें मिलेंगी अगर आप ये नई जनरेशन टियागो जो है खरीदने वाले हो। बाकी गाड़ी के जो मिरर्स हैं, अगर आप ये प्योर प्लस खरीदोगे तो पियानो ब्लैक रहेंगे, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आ जाता है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, फोल्ड, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं। और जो डोर हैंडल्स आएंगे इस प्योर प्लस के अंदर वो आपको बॉडी कलर यहाँ पे रखे गए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी एक इंडियन कार के हिसाब से जो है बहुत बढ़िया हो जाता है। अगर मैं बात करूँ तो 170 mm का यहाँ पे मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं बढ़िया जो है हो जाने वाला है। अटेंशन टू डिटेल अगर आप देखोगे तो ये चीज जो करी गई है वो बढ़िया लग रही है। एक तरीके की टेपिंग यहाँ पे करी गई है, या मैट ब्लैक रैप आप इसे कह सकते हो, बट देखने के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया लग रही है। अगर आप साइड लुक की बात करते हो, यहाँ से डालोगे आप इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल और CNG, और जैसे ही आप रियर से आओगे तो भाई एक बार आप गाड़ी चेकआउट कर लो। भाई गाड़ी नो डाउट बहुत ही कमाल की लग रही है, गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है रियर से। सिर्फ एक चीज को छोड़ के जो टॉप एंड वेरिएंट के अंदर कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट था या ग्लास वाला फील था वो नहीं है, ये रिसाइकिल मटेरियल का जो इस्तेमाल है वो करा गया है। हालांकि ये जो लाइट है वो LEDs के अंदर है, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर्स, ये सारा कुछ जरूर से LEDs के अंदर दे रखा है। CNG वेरिएंट है तो यहाँ पे सबसे पहले तो ICNG बूट के अंदर मेंशन करा गया है, टियागो मेंशन करा गया है, टाटा का लोगो और CNG वोकल फॉर लोकल, ये यहाँ पे चीजें सारी मेंशन करी गई हैं। और इनफैक्ट प्योर प्लस वाला वेरिएंट ये आपको जो डिफॉगर है वो भी यहाँ पे जो ऑफर कहीं ना कहीं कर देता है, जो कि बढ़िया लग रहा है। बाकी सेंसर वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए ऑलरेडी। एक चीज और आती है इस वेरिएंट के साथ में, वो है रिवर्स कैमरा, जो कि कहीं ना कहीं बढ़िया जो है यहाँ पे हो जाने वाला है। बट जो चीज आपको बढ़िया नहीं लगेगी वेरिएंट के बारे में वो ये कि भाई आप पीछे से बूट को नहीं खोल सकते हो। और क्या ये चाबी से होल्ड करके रखने पे खुलता है? नहीं, वो भी नहीं होगा। अगर मैं ट्राई करके दिखाऊं तो कुछ भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ मैनुअल तरीका है, और मैनुअल में भी सिर्फ आपको फ्रंट से जो है ये वाला चीज करनी पड़ेगी। अगर मैं इस तरीके से करूं
मैं चलो आपको एक बार फ्यूल कैप भी खोल के दिखा दूंगा। देखो भाई, चलो एक बार यहीं पे देखते हैं। ये देखो पेट्रोल सीएनजी यहाँ से डलेगी और यहाँ पे 2 टैंक आते हैं 35 और 25, जो कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे होगे। देन अगर आप बूट की बात करोगे, सीएनजी गाड़ी में बूट की दिक्कत आती है, बट ट्विन सिलेंडर लगने के बाद आपको यूजेबल स्पेस मिल जाता है। पेट्रोल वाली में 242 लीटर आता है, इसमें टाटा ने कहीं भी मेंशन नहीं कराया कि सीएनजी वाली में कितना मिलेगा। बट हाँ, एक बढ़िया चीज़ ज़रूर से है, अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 टैंक यहाँ पे आ जाते हैं। इस पे टायर एक्सेस करना है तो एक आपको बोल्ट मिल रहा है, वो आप कर सकते हो, क्योंकि भाई नीचे की तरफ प्रॉपर जो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो स्पेयर टायर है वो टाटा यहाँ पे जो ऑफर कर रहा है, जो कि एक इंडियन कंडीशन की तरफ से अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है, और उसका ध्यान टाटा ने रखा है। ऊपर कुछ भी नहीं है, कवरिंग वगैरह ज़रूर से है, तो ये चीज़ें ज़रूर से नज़र आने वाली हैं। और इंजन की बात करूँ तो इंजन वही है जो टाटा एल्ट्रॉज, पंच, टियागो इन सब के अंदर टाटा देता है। अब चलो बात कर लेते हैं उसके बारे में भी। हालांकि कैपेसिटी वगैरह सेम है, 1.2 लीटर का है रेवोट्रॉन सीरीज का जो 3 सिलेंडर इंजन आता है। चलो एक बार उठा के देख लेते हैं। ये देखो भाई, इस तरीके का ओवरऑल सेटअप दिखाई देगा, जहाँ पे आपको ऊपर की तरफ इंसुलेशन दी गई है, बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट डालना है वो डाल लो, वॉशर डालना है उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। पावर आउटपुट की बात करूं तो 74 bhp की पावर और 96 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ये सीएनजी के साथ में आपको देगी। और फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं, कंपनी 26 किलोमीटर पर केजी की ओवरऑल एफिशिएंसी बोल रही है। प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे लगता है ये गाड़ी आपको ईजिली 22, 23, 24 इस तरीके की एफिशिएंसी जो है देने वाली है, जो कि आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगी। बाकी आप मुझे ज़रूर से बताना आपको अब तक टियागो का जो ये प्योर प्लस वाला वेरिएंट है कैसा लगा है। अब बात करेंगे इंटीरियर की। जैसे कि इंटीरियर चेंज है तो गाड़ी के अंदर इंटीरियर में सब कुछ बदल जाता है, चाहे फिर ये सीट का ओवरऑल पैटर्न हो जहाँ पे डुअल टोन ट्रीटमेंट है, चाहे सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट हो, रिक्लाइन एंगल हो, या फिर सीट के अंदर जो ये एयर बैग हैं वो हो। इनफैक्ट यहाँ पे भी मेंशन जो है किया गया है। अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर क्या कुछ है अब उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लगाते हैं चाबी को, घुमाते हैं। ये देखो इस तरीके से सारा कुछ आएगा टाटा मोटर्स। अब एक एक करके देखेंगे क्या कुछ मिल रहा है और गाड़ी को कर लेते हैं चालू। देखो भाई, अगर आप ड्राइवर साइड से देखोगे ना तो ये गाड़ी आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगी कि मिनी जो टाटा सियरा है उसका कोई वर्जन हो, क्योंकि जो डोर पैड हैं या जिस तरीके का ओवरऑल ये ट्रीटमेंट है ये हिलने वाला, वो हमने ऑलरेडी टाटा सियरा के साथ में देखा है। चारों पावर विंडोज हैं, चाइल्ड लॉक का ऑप्शन दिया गया है, डोर लीवर बिल्कुल सेम जो सियरा आपको ऑफर कर रही है वही सेम यहाँ पे रखे गए हैं। और अब जो बोतल होल्डर है वो 1 लीटर का प्रॉपर यहाँ पे जो है हो चुका है। बाकी जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है वो भी टाटा ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, जिसके अंदर लोगो सेंटर में है, क्रूज कंट्रोल, एमआईडी को टॉगल करने के ऑप्शंस और जो इंफोटेनमेंट के बटन्स हैं वो भी आपको यहाँ पे जो है नज़र आने वाले हैं। नो डाउट ठीक लग रहा है, कोई भी कंप्लेंट मैं इसके बारे में नहीं करूँगा। और इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है वो सिर्फ टिल्ट रखी गई है, टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलेगी। यहाँ पे वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स आ जाएंगे, बट कोई भी रेन सेंसिंग और जो ऑटो हेडलैम्प है दोनों में से कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलता है। सेंटर में बात करोगे तो नया जो 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट है वो दिया गया है, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस आपको मिलेगा। और इनफैक्ट एचडी कैमरा भी टाटा आपको दे रहा है। रिवर्स में डालो इस तरीके की ओवरऑल क्वालिटी है, जिसके अंदर जो एडेप्टिव गाइडलाइंस हैं वो भी दे रखी हैं। मान लो अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं इस तरीके से तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। जूम करना है जूम कर लो, सेंसर की वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है वो सारा कुछ आप कर सकते हो, और ये सिर्फ टाटा ही कर सकता है इंडिया के अंदर। भाई इतने कमाल कमाल की चीज़ें दे रहा है ना भाई, आप अप्रिशिएट ही करोगे, कभी कंप्लेंट नहीं करोगे गाड़ी के बारे में। डैशबोर्ड पे सॉफ्ट टच की फिनिशिंग दे रखी है, हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल है। नीचे मैनुअल एसी के सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ पे जो बटन है वो रियर डिफॉगर, हेजर लाइट और साथ में जो सीएनजी के अंदर चेंज करने का ऑप्शन है वो दिया गया। हालांकि खुद से गाड़ी कर लेती है, आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 2 यहाँ पे जो फोन रखने के पैड्स हैं वो हैं, टॉप एंड में वायरलेस चार्जर आता है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए आप 2 फोन यहाँ पे इजिली रख सकते हो। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और सेंटर कंसोल तो कम्प्लीटली बदल ही जाता है, जिसके अंदर 2 यहाँ पे कप होल्डर्स हैं। यहाँ पे बोतल वगैरह रखनी है, कुछ इस्तेमाल करना है, स्पेस दिया गया, कैसे भी आप कर सकते हो। और साथ में जो 12V का पावर सॉकेट है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। तो केबिन एक्सपीरियंस पर डेफिनेटली टाटा ने इस बार जो अपनी ये नई टियागो है वो काम करा है, वो कहीं ना कहीं आप काबिल तारीफ जो है गाड़ी के बारे में कहने वाले हो। ग्लोबॉक्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। यहाँ पे ऊपर की तरफ बात करें तो डे नाइट जो IRVM है मैनुअल के अंदर वो है। देन जो लाइट रहेगी वो LEDs के अंदर, एयर बैग ऑन है क्या ऑफ है वो यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे टिकट होल्डर का यूज़ और यहाँ पे वैनिटी मिरर, ये चीज़ें ज़रूर से आपको यहाँ पे जो ऑफर की गई हैं। तो फ्रंट कैबिन एक्सपीरियंस आपको इस नई जनरेशन टियागो का बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब एक बार सीट को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं इस तरीके से, और अब बात करेंगे रियर में क्या कुछ है। अगर आप अंदर आओगे ना तो गाड़ी के अंदर कोई भी चेंज नहीं है लिटरली स्पेस के मामले में। जो चेंज है वो डोर पैड के अंदर चेंज है, यहाँ पे पावर विंडो है, डोर लीवर हो गया, स्पीकर आ गए। और जैसे आप रियर से फ्रंट का व्यू देखते हो तो कुछ इस तरीके का कंप्लीट जो व्यू है
वो यहाँ पे नजर आने वाला है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे हो जाती है। हेडलाइनर कुछ चेंज हो गया है, थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे चेंज है, फिक्स्ड जो ग्रैब हैंडल है वो आ गए हैं, बट सीट के पीछे पहले भी पॉकेट नहीं थी, अभी भी नहीं है, यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं। और ये गाड़ी प्रॉपर 4 सीटर है, 5 सीटर तो आप इसे ना ही बोलो तो ज़्यादा सही रहेगा, बट हाँ कंफर्ट अगर आपको चाहिए तो सीट के अंदर इतना कंफर्ट है कि आपको इस बजट के अंदर दूसरी कोई गाड़ी पसंद नहीं आएगी, चाहे फिर ये साइड में सपोर्ट क्यों ना हो। हालांकि हेडरेस्ट अभी भी फिक्स्ड रखे गए हैं, एडजस्टेबल नहीं है, बट इस बार ये भी आपको फिक्स्ड कर दिए गए हैं, ये भी एडजस्टेबल नहीं मिल रहे हैं। बाकी गाड़ी सेफ्टी के अंदर नीचे की तरफ अगर आप बात करोगे तो जो आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स हैं, अगर आप उनकी बात करोगे तो वो भी यहाँ पे जो ऑफर कर रही है। तो सेफ्टी में तो टाटा ने बिल्कुल फास्ट काट रखी है कि सेफ्टी पे आपको कहीं भी उंगली रखने का मौका नहीं मिलेगा कि गाड़ी में सेफ्टी में कहीं भी कमी जो है टाटा ने छोड़ी है। वैसे तो टाटा ने कहीं भी इस नई जनरेशन टियागो के साथ में कमी नहीं छोड़ी है। बाकी अगर आपको कोई कमी लगती है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो, और स्पेशली इस प्योर प्लस वेरिएंट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो ज़रूर से शेयर कर सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो।